जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जिसने प्रभु का नाम जगाया तुम उसी को भूल गए। और भिखारियों के यहाँ जिनके पास कोई नाम नहीं और नाम का कोई काम नहीं, उनके यहाँ जाकर शरण में पढ़कर क्या तुम कुछ हासिल कर सकते हो? वहां तो कुछ है ही नहीं, न नाम जगाया न तुम्हारा काम कर सकता। यहाँ से बराबर आपको जानकारी दी जा रही, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि हमको किस दरबार में रुकना चाहिए, टिकना चाहिए। जिस दरबार से हमारी जीवात्मा का काम होगा वो जगाया नाम इसी सच्चे दरबार था और किसी ने नहीं जगाया। सारे विश्व में जय गुरुदेव नाम किसी ने जगाया नहीं, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। जब सारे विश्व में किसी ने नहीं जगाया तो तुम्हारा काम विश्व में कर कौन सकता? काम जगाए नाम से होता। अब बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मैं कितना इशारा यानी स्पष्ट करता हूँ और तुम्हें सही सच्चे रास्ते पर लगने ठहरने के लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारी भगने की आदत, ये भगोड़ापन, छिछोरापन तुम्हारा कब निकलेगा? कब तुम सदगुरु के दरबार को पकड़ करके टिकोगे और टिक करके अपना काम करके अपने जीवात्मा को घर पहुंचाओगी? क्योंकि तुम्हारा समय अभी भागदौड़ में जाना, कहीं विश्वास नहीं है, कहीं कोई ठहराव नहीं है, कहीं तुम्हारे विचारों में दृढ़ता मजबूती नहीं है, तो बिल्ला भी कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे जीवन तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए जब खराब समय आता है तो समय के नाम को पुकारा जाता है। जब प्रहलाद का समय खराब आया, उसने योगियों के द्वारा जगाए हरि नाम की पुकार लगाई। उसके गुरु ने कहा, प्रहलाद ये जगाया समय युग का हरि नाम, तुम इस नाम का सुमरन करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। और देखो वही हुआ। इसके बाद त्रेता आया, ऋषियों ने राम नाम जगाया। कहा गया है, त्रेता के जीव, तुम अगर अपना बचाव चाहते हो, अपनी सुरक्षा चाहते हो, तो ये ऋषि मुनियों के जगाए राम नाम का सुमरन करो। विभीषण ने किया तो अपना बिछुड़ा राज पा गया, जो दरबार से लात मार के निकाला गया। आज उसे सिंहासन पर बैठने का मौका मिल गया। किसके द्वारा? समय के जगाए राम नाम और राम शक्ति के द्वारा। इतिहास पढ़िए, सब जानकारी हो जाएगी। तो अपर में कृष्ण नाम जगाया गया। कृष्ण नाम को ग्वाल वालों ने यानी गोदकाओं ने लिया, उनका काम हो गया। लेकिन जो नहीं मान पाए, नहीं समझ पाए, वो सब मारे गए। तो हर युग का नाम अपना परिचय दे रहा। उस नाम की पुकार जब जब लगाई गई तो समय के कष्ट मुसीबत से दूर हो गए, सुख शांति मिल गई उनको। तो इतिहास पढ़ो तो आपकी समझ में आ जाएगा। आज कल युग में गाड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तरह की बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, मारकाट, हिंसा, गरीबी, बेरोजगारी, तरह तरह की, एक तरह की नहीं, मुसीबतों का, दुखों का, तकलीफों का, परेशानियों का एकदम भंडार उमड़ पड़ा है। इससे बचने के लिए हमें आपको भी अन्य युगों के भक्तों की भांति समय के जगाए जय गुरुदेव नाम की पुकार लगानी चाहिए, आवाज लगानी चाहिए। क्योंकि अब हमारी पुकार
ये गुरुदेव नाम के द्वारा सुनी जाएगी। पिछले नामों से कलयुग के जीवों की पुकार नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए हर युग का नाम अलग बताया गया कि जब उस युग में लोगों ने पुकार लगाई तो उनका काम हो गया, और त्रेता में पुकार लगाई तो विभीषण सुतीक्षण और मतलब यानी कोल बिल बंदरों का काम हो गया, और यानी जब द्वापर में कृष्ण नाम की आवाज जब कीड़ों ने लगाई तो द्रौपदी का काम हो गया। कितना उसको बड़ी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास, जैसे उन्हें कृष्ण आवाज लगाई तो इतनी साड़ी बढ़ा दी कि खींचने वाले, नंगा करने वाले, शरीर को उघाड़ने वाले थक गए, लेकिन उसका काम किसी ने नहीं कर पाया। ये प्रेमियों नाम की महिमा है। आज कलयुग के जीवों पर मुसीबत, आपत्ति, दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी विपद, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, एक तरह से नहीं हजारों तरह की मुसीबतें सामने खड़ी हुई। इनसे बचने के लिए हमें आपको भी अन्य युगों के भक्तों की भांति अपने कलयुग के जगह जय गुरुदेव नाम से पुकार लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए कि जय गुरुदेव ए नैया तुम्हारे हवाले, गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, युगों से फंसी है ये भंवर बीच नैया, युगों से फंसी है भंवर बीच नैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, कृपा करके है नाथ ये जल्दी निकालो, क्षमा करके हे नाथ जल्दी निकालो, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, न कोई किनारा हमें दिखता है, न कोई किनारा हमें दिखता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है, दया करके पतवार अपनी संभालो, दया करके पतवार अपनी संभालो, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु,
जिधर देखता हूँ उधर काल माया, जिधर देखता हूँ उधर काल माया, और तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया, तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। चरण की शरण दे के अपना बना लो, चरण की शरण दे के अपना बना लो, कि सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो, कि सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो। अधम से अधम जीव तुमने उबारे, अधम से अधम जीव तुमने उबारे, ये जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे, जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे। हे पतित से पतित को ये उठा लो, उठा लो, पतित से पतित को उठा लो, उठा लो, और तुम ही मेरे दाता संभालो, संभालो, तुम्ही मेरे दाता संभालो, संभालो। जब ही तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, ये मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। जब ही तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, ये मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। उसी प्रणय को अपने निभा लो, निभा लो, उसी प्रण को अपने निभा लो, निभा लो, और तुम ही मेरे स्वामी बचा लो, बचा लो, तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो, बचा लो। ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। लगा दो लगन सी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। लगा दो लगन सी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। कि सोई सूरत को जगा दो, जगा लो, सोई सूरत को जगा दो, जगा लो, कि अपने में मालिक मिला लो, मिला लो, कि अपने में मालिक मिला लो, मिला लो। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो, बचा लो, कृपालु दयालु, बचा लो, बचा लो, कृपालु दया। प्रेम से बोलो जय
किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समस्त ग्रामवासियों, सत्संगी प्रेमियों, इस तरह से जब अपनी फरियाद विनय प्रार्थना समय के मौजूदा संसद गुरु से करेंगे, वो हमारी फरियाद जरूर सुनेगी, लेकिन मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र, गंदगी में नहीं कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए ये सब विषय जानकारी का, जब जानकारी करके कोई काम करोगे सफलता नजदीक हो जाती है। अज्ञानता में करते रहोगे समय भी चला जाएगा, मेहनत भी करते रहोगे, लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए जो भी काम करो समझ के करो, जानकारों से जानकारी लेकर, तो थोड़े समय में थोड़े परिश्रम में ही आपका काम हो। जो जानकारी दी गई आपने जानकारी ली नहीं। पहली बात, सृष्टि में जीवात्माओं का जानकार कोई आया नहीं। जो भी संत आए वो सब गुप्त रूप में, कबीर साहब से लेकर जितने आए सब गुप्त संत। उन्होंने प्रगट में घूम घूम कर कोई संदेश नहीं दिया, लेकिन समय का समृद्ध दाता मालिक जो प्रगट रूप में आया, उसने घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे पुकार गुहार लगाई। ऐसा काम सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। हम आप ऐसे समृद्ध मालिक को भूल गए, पहचान नहीं पाए, अपना काम नहीं बना पाए। कितना भारी अज्ञानता में नुकसान होगी। जबकि 60 वर्ष जानकारी की, इतना समय जानकारी का इस मृत लोक मंडल में किसी शक्ति ने नहीं दिया जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, जिन्होंने 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 वर्ष हमें आपको सुनाया, समझाया, सिखाया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराई, जीवात्मा को जगाने की युक्ति अभ्यास कराया, लेकिन हमने आपने उन्हीं को पहचान नहीं पाया। कितनी बड़ी भूल हो गई, और ये भूल चूक यहाँ कोई माफी नहीं कर सकता। वो लाभ जो छूट गया वो कोई दे भी नहीं सकता। इसलिए प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव, जीव मिलावे पीव, वही पीव वही शिव। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम प्रेम सभी कहे, प्रेम न छीन है कोई, 8 पैर भीगा रहे, प्रेम कहा वह सोए। प्रेम गली हस्सा करी, चामे तो न समाए, शीश उतारे भूई धरे, वो बैठे घर मारे। प्रेम का पंथ बड़ा कठिन है। तुमने भोगों से प्रेम किया, अपने को बर्बाद कर दिया। जहां जहां प्रेम किया सबने तुमको लूट लिया। किसी ने चरित्र लूटा, शरीर की शक्ति लूटी, ज्ञान बुद्धि विवेक कर लिया, परमार्थ से दूर कर दिया। ये सब लूटने वाले थे जिनसे आपने प्रेम किया। महापुरुषों ने सच्चे प्रेम की जानकारी दी है। संतों के पास खजाना है, प्रेम का खजाना संत महापुरुषों के पास। वो तुम्हारे शरीर, तुम्हारी जाति, तुम्हारे रूप रंग, तुम्हारी धन दौलत से प्रेम नहीं करते, वो तुम्हारी जीवात्मा से प्रेम करते। उनका संबंध जीवात्मा से है। ये है प्रेम का पंथ दिखाने वाले, प्रेम के पंथ पर चलाने वाले और सही सच्ची जगह पहुंचाने वाले। लेकिन आपने उनकी बातें कहा सुनी। इसलिए संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि संत मता गजरात का चलता बंधन छोड़। ये संत मत हाथी का मत। जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा, कुत्ते भूखा करते, क्या कुत्तों की आवाज सुनने के लिए हाथी खड़ा होता? अगर खड़ा हो जाएगा रास्ता रुक जाएगा। इसीलिए कहा संत मत खाने की धारा, चढ़े सूत्रे पारा। ये संत मत तलवार की धार है,
जो चढ़ेगा अपने घर पहुंचेगा, जो फिसल जाएगा काल माया के देश में स्वार्थ लोभ लालच में फंस के रह जाएगा। ये सब जानकारी आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 तक दी गई, लेकिन आपने एक भी जानकारी को संभाल के नहीं रखा। तभी तो आप भूल भ्रम में चले गए, परमार्थी लाभ से वंचित रह गए। सदगुरु की अपार दया, जिसमें दया में सब काम हो जाता, करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वो दया से भी आप खाली रह गए, क्योंकि आपने सदगुरु को पहचाना नहीं, उनके वचनों को माना नहीं, संभाल के रखा नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं। इसीलिए आप दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे, तुम्हारी कोई सुनने वाला